गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हंस ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। क्लास 9 एसएससी का है, बायोलॉजी सिलेबस में है। रिकमेंडेड वीडियो, तो अगर आपको भी कोई चैप्टर चाहिए हो तो कमेंट करिए एंड थोड़ा पेशेंस रखिएगा बिकॉज मेरी एग्जाम्स चल रहे हैं, इससे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन बेसिकली जो आप सब्सटेंसेस खाते हैं, बॉडी को जो भी एसेंशियल उसके जो एडवांटेज मिलते हैं, जो आप सब्सटेंसेस खाते हो, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। आपके बुक में डेफिनेशन लिखी है, इट मीन्स सप्लाई ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स टू द बॉडी, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ न्यूट्रिशन? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बताइए क्या होता है इसका आंसर। व्हाई वी खाने की क्या जरूरत पड़ती है, हम भूखे क्यों नहीं रह सकते? एंड आंसर इज ग्रोथ। एक 2 फीट का बच्चा 5 फीट बड़ा हो जाता है टाइम टू टाइम। सो वो कैसे बड़ा होता है? जो हम खाना खाते हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमारी बॉडी को, उससे सेल ग्रोथ होता है, सेल बढ़ते जाते हैं। एंड एज यू नो, सेल बढ़ते हैं तो टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। हार्ट है तो वो बड़ा होगा, हाथ पैर बड़े होंगे, बोन्स लंबे होंगे। सो ग्रोथ। दूसरी चीज़ है रिपेयर ऑफ वर्न आउट इंजर्ड सेल। आई थिंक ये सबके साथ हुआ होगा कि सबके घुटने छिले होंगे बचपन में खेलते समय, और अभी घुटने देखे तो एकदम क्लिस्टर क्लियर स्किन होगी। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दैट इज, जो हम खाना खाते हैं उससे जो सेल ग्रोथ होती है, सेल्स इंजर्ड सेल को भी रिपेयर करता है, ये रिप्लेस करता है। जो डेड सेल्स होते हैं उसको रिप्लेस करता है, इंजर्ड सेल को वो अच्छे से और रिपेयर करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस। जो रोज़ा लगते होंगे, जो व्रत रखते होंगे, जो फास्ट करते होंगे, उनको अच्छे से बताओ कि कई घंटे खाना ना खाने के वजह से वीकनेस हो जाती है। तो खाना हमें क्या देता है? एनर्जी देता है कई सारे फंक्शंस करने के लिए। एंड लास्ट वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस। कोविड में ये बहुत चला था कि विटामिन सी खाओ, लेमन, ऑरेंज खाओ, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो विटामिन सी भी तो इट इज़ वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन में ही आता है वो। सो हमें न्यूट्रिशन क्या करता है? डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस, दीज आर द रीजंस व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो केमिकल कंपाउंड्स जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 तरीके के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। Many people can't wait for weeks. Remember this is a mnemonic. Here M means mineral salt, P for protein, C for carbohydrate, W for water, F for fat and V for vitamins. ठीक है, तो ये mnemonic था, अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो लर्न करने में, याद रखने में। कार्बोहाइड्रेट्स, पहली चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली मिक्सचर होता है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का। बेसिकली ये जो ऑक्सीडाइज होते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए, ये सेल्स में ऑक्सीडाइज होते हैं ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में कई सारी चीज़ें आती हैं, शुगर, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो पहली बात है शुगर। शुगर 2 तरीके के होते हैं, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में 1 शुगर होगी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, एंड डाइसैकेराइड में 2 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। मोनोसैकेराइड में 3 आते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज विच इज पॉपुलरली नोन एज ग्रेप शुगर, अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग। सो या दिस इज द स्लाइड। मोनोसैकेराइड में आप देख सकते हो ग्लूकोज ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर, सिंपलेस्ट शुगर होती है। सेकेंड वन इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज नाम से पता चला है फ्रूट्स में होंगे, फ्रूट्स बेसिकली प्लांट में होंगे। देन देयर इज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज बेसिकली आपके मिल्क में होता है, दैट इज फाउंड इन मिल्क। सुक्रोज, ये अब डाइसैकेराइड में आते हैं, डबल शुगर में आते हैं, नाम से पता चला है कि 2 शुगर होंगे। सुक्रोज, सुक्रोज शुगर केन में होता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।
माल्टोज, इसको माल्ट शुगर भी कहा जाता है, इसमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। लास्ट वन इज लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क में होता है, ठीक है, इट इज मेड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है ना। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एडवांटेजेस क्या होते हैं। पहला एडवांटेज इसका ये होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये ना कभी कभी फैट, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल पैदा कर देता है। तो एक्सेसिव अमाउंट में अगर खाओगे, जैसे शुगर है, शुगर ज़्यादा आप खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा भी नहीं लेना है, कोई भी चीज़ इस पूरे यूनिवर्स में बैलेंस करके, हर चीज़ बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज दैट इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द फूड। डिसएडवांटेज, वेट गेन हो जाता है, डायबिटीज हो सकती है एक्सेसिव अगर कंजम्पशन हो तो। नेक्स्ट आते हैं स्टार्च। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, ये इनसॉल्युबल होता है, बेसिकली प्लांट्स में होता है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज नाम सुना सुना लग रहा है, कहाँ पढ़ा होगा ये बताइए। तो ये सेल्यूलोज हमने पढ़ा है सेल वॉल में, फर्स्ट चैप्टर में। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। मोस्टली जो प्लांट सेल होता है उसमें जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। एंड इट कंट्रीब्यूट्स इन प्रोवाइडिंग रफेज। रफेज क्या होता है, रफेज जैसे कैबेज है, कैबेज रफेज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, डाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है, इंटेस्टाइनल वॉल्स में से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ईजिली आपका बहुत ईजिली डाइजेशन हो जाता है। तो रफेज वेरी इंपॉर्टेंट, वो अलग बात है, रफेज इतना उसका ब्रेक डाउन हो नहीं पाता है, ठीक है। So this is cellulose contributes in providing roughage. Then there is glycogen. Glycogen जो एनिमल्स में स्टोर होता है, ह्यूमन बींग्स में भी स्टोर होता है। 10th में आप जब आओगे तो पढ़ोगे लिवर में ग्लूकोज स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स का नाम बहुत बड़ा नाम है। फैट्स इज ऑल्सो कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा एनर्जी है तो फैट खाओ, बटर खाओ, एकदम पराठे में लगाए जा रहे हैं एनर्जी चाहिए, उससे आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, विच इज़ वेरी बैड, ठीक है ना। तो एनर्जी तो प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा, बट ये अगेन बैलेंस करना होगा खाने को भी। एग्जाम्पल बटर, फिश लिवर ऑयल्स, वेजिटेबल्स ऑयल, ये तो आपको एकदम अच्छे से पता होगा किसमें फैट होता है। नेक्स्ट इज इसके रोल क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड। फूड जब आप कुछ चीज़ खाते हो ना, फैट के फॉर्म में जम जाता है, स्टोर हो जाता है मतलब। एंड इट सर्व्स एज सॉल्वेंट फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या कौन कौन से होते हैं, ए बी and EK, DEK, ADEK, ठीक है। सो इट सर्व एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ना आपके स्किन के अंदर जो फैट्स होता है दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट रैपिड लॉस ऑफ हीट। बॉडी से ज़्यादा लॉस ऑफ हीट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये फैट हमारे स्किन के अंदर वो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को एक्सेसिव लॉस ऑफ हीट से। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ऐसा बहुत बार हुआ होगा कई लोगों के साथ कि जो न्यूट्री नगेट्स होते हैं, पीस, बीन्स, नट्स होते हैं, मम्मी हर वक्त कहा करती हैं ये खाया करो, इसमें प्रोटीन होता है। एंड द वेरी सबसे अच्छा जो फूड मुझे पता है जिससे प्रोटीन होता है, जिससे आपको एनर्जी मिल सकती है, वो है एग। मैं रिकमेंड करूँगी कि ब्रेकफास्ट में आप एग खा के जाया करो, उससे आपको प्रोटीन तो होता ही है, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। या केला वैसे थोड़ा भूख लगती है उससे, बट बेस्ट फूड इज एग। तो प्रोटीन्स में डिफरेंस बस यही होता है कि इसमें नाइट्रोजन एक एलिमेंट और ऐड कर दो,
नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल एलिमेंट होता है प्रोटीन में। अगेन प्रोटीन का वही होता है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। एग्जाम्पल चीज़ में, नट्स, बीन्स, पीज में होता है। बट अगर किसी में प्रोटीन की कमी हो जाए ना, तो उससे ये डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। क्वाशियोरकर एंड मैरिस्मस हो सकता है। अब ये डिजीजेस क्या हैं? क्वाशियोरकर बेसिकली 1 साल से 5 साल के बच्चों में होता है। जब ब्रेस्ट फीडिंग खत्म हो जाता है, ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, तब डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से क्वाशियोरकर हो जाता है बच्चों को। एज यू कैन सी थोड़ा एकदम बच्चे पतले हो जाते हैं, बट उनका पेट फूल जाता है, फैटी लिवर हो जाता है उनका, ठीक है ना। तो ये है क्वाशियोरकर। अंडरवेट हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है कभी कभी, एनीमा हो जाता है। एनीमा इज बेसिकली द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ठीक है ना। स्किन डार्क होने लगती है, ग्रोथ नहीं होती है। ये सारे सिम्टम्स है क्वाशियोरकर के। क्वाशियोरकर के सिम्टम्स मैंने बता दिए। अब इसका क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो इसका हल, कंट्रोल, ट्रीटमेंट यही है कि प्रोटीन खिलाया जाए बच्चों को, ठीक है। तो दिस इज क्वाशियोरकर। मैरिस्मस में क्या होता है? मैरिस्मस में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, इन तीनों चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड इसमें बॉडी वेट बहुत कम हो जाता है। एज यू कैन सी इस पूरा स्केलेटन दिख रहा है, ठीक है। थिन फेस हो जाता है, फिजिकल मेंटल ग्रोथ कम हो जाती है, रिब्स दिखने लगते हैं, रिब केज दिखने लगता है। तो बेसिकली इसमें पूरा कह सकते हो एकदम बच्चा एकदम माल न्यूट्रिशन में चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज मैरिस्मस। अब इसमें कंट्रोल ट्रीटमेंट क्या है? इसमें आप कार्बोहाइड्रेट खिलाओ, प्रोटीन खिलाओ, फैट खिलाओ, तो बच्चा सही हो जाएगा। इसमें ये बेसिकली ये स्लाइड डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है बिटवीन क्वाशियोरकर एंड मैरिस्मस। नेक्स्ट इज विटामिन्स। सी, विटामिन्स मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ब्रिटिश इंग्लिश में इसको विटामिन्स कहा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में विटामिन्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो दोनों करेक्ट है। So it says it is a chemical substances needed in minute amount which help in maintaining a healthy body. Vitamins बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सारे vitamins वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। कोई भी किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी तो हमें डिजीज हो सकता है। As I told you, A, B, E, K is a fat soluble vitamins and vitamins B1, B2 and C that are water solubles, ठीक है। थोड़ा स्लाइड में स्पेलिंग करेक्शन करनी होगी, थोड़ा गलत हो गया तो प्लीज इग्नोर दैट। नाउ डेफिशिएंसी ये है आपकी टेबल, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं ये रिकमेंड करूँगी अगर जिसको नॉलेज के लिए नहीं लेकिन अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वो स्लाइड पढ़ ले, चाहे कुछ ना पढ़े ये ज़रूर पढ़ ले, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। मैंने 10th क्लास का एक जो वीडियो बनाया है सेंस ऑर्गन्स में, उसमें मैंने बताया विटामिन ए में हमारी आईज में ना सेल्स होती हैं, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स, जिसकी वजह से हम अंधेरे में देख सकते हैं, कलरफुल वर्ल्ड देख सकते हैं। और ये विटामिन ए की वजह से ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि कीवी खाना चाहिए। कीवी में विटामिन ए होता है विच इज़ आँखों की रोशनी बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। फिर विटामिन B1 बेरी डिजीज, विटामिन D2 एरिबोफ्लाविनोसिस, आपकी बुक में जो है वो पढ़िएगा। नेक्स्ट इज वाटर की क्या यूजेस है, क्या रोल है, इसको न्यूट्रिशन में क्यों रखा गया है। थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट। So it is indispensable. It acts as solvent in the body of thousands of substances, both organic and inorganic. It is used to produce digestive juices. Bile जो जूस होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन,
कौन कौन से जूसेस होते हैं, उसके प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है वाटर। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। वाटर बहुत हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कर देगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेरी हेल्पफुल। यूज इन एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्युबल वेस्ट, किडनीज के थ्रू वाटर फिल्टर होता है, डू यू नो दैट? यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब फिल्टर होते हैं हमारी किडनी में। किडनी के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, नर्व्स, उसमें नर्व्स होते हैं, नेफ्रॉन कहा जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन। उसी के थ्रू अलग अलग, 10th में आप पढ़ोगे उस बारे में। इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और आप एक और चीज़ कर सकते हो, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है वाटर। वाटर इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 2/3 ऑफ अ बॉडी वेट इज वाटर। ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट जो होता है वो। तो बेसिकली वाटर, अगर आदमी प्यासा रहे तो उसे होंठ फटने लगते हैं एंड डिहाइड्रेशन हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, ठीक है ना। तो वाटर, इसके एडवांटेजेस पढ़ लेना। डाइजेस्टिव जूस में बहुत हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में बहुत हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। so these are the uses of roles of water. नेक्स्ट वन इज मिनरल न्यूट्रिएंट्स। मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अब मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हमारी डाइट में स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, जैसे कि एग है, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम चाहिए होता है। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमारी ब्लड में 2 चीज़ें होती हैं, हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन बनाने में आयरन यूज होता है, इसलिए कहा जाता है एप्पल खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, है ना, और मील ब्रेड खाना चाहिए, होल मील ब्रेड खाना चाहिए। तो आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हीमोग्लोबिन। आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, थायराइड हमारे गले में थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है, जो कि कह सकते हो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। तो आयोडीन इज दैट वन मिनरल जो दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन और द सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। और आयोडीन सॉल्ट में बहुत न्यू ऐड में आता है कि आयोडीन, नमक में आयोडीन है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो अलग बात है, बट सॉल्ट में भी आयोडीन का एडवर्टाइजमेंट होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, सी फूड में भी आयोडीन बहुत होता है। कैल्शियम, कैल्शियम तो ये बहुत सुना होगा मम्मी पापा से, कैल्शियम बोन्स, टीथ को बहुत ज़्यादा बिल्डअप करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए कैल्शियम इज़ वेरी एसेंशियल। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जब आपको चोट लग जाती है, मान लो छुरी से आपका हाथ कट गया, मतलब स्क्रैच पड़ गया, पूरा हाथ मत काट लेना, स्क्रैच पड़ गया इमेजिन करो, तो कुछ दिनों तक, तो कुछ देर तक खून बहता रहता है, फिर एक टाइम आता है कि वो खून रुक जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड हमारे क्लॉट हो जाता है, उसमें थ्रोम्बिन और फाइब्रोजिन कई सारी चीज़ें होती हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती है। तो बेसिकली वो कैल्शियम हेल्प करता है, ठीक है ना, इन द फॉर्मेशन ऑफ दोज एसेंशियल सब्सटेंसेस। मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत हेल्प करता है कैल्शियम। कैल्शियम का मेन सोर्स जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है मिल्क। मिल्क में आपको कैल्शियम मिल जाएगा, एग्स में कैल्शियम, एग्स में देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन आ गया एग्स में, एग योक में आयरन आ गया, कैल्शियम आ गया। नेक्स्ट इज पोटेशियम। पोटेशियम एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन, पोटेशियम एंड सोडियम में पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप बेसिकली हम आपकी ब्रेन में होता है। बेसिकली ये फंक्शंस मत पढ़ना,
पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो आपकी बुक में है वो पढ़ लेना अगर ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है तो। पोटाशियम और सोडियम पोटाशियम पंप बेसिकली हमारे ब्रेन्स में होता है, नर्व्स हमारे में होता है, उसमें पोटाशियम और सोडियम आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो आप 10th में पढ़ोगे अगेन। देन देयर इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। पोटाशियम बनानास, डेट्स में, खजूर में, स्पिनच में, ऑरेंज में, बीन्स में, पोटैटो में पाया जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, फ्लूइड बैलेंस करता है, एसिटोकोलिन के सेक्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोटेशियम, अगेन वही ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आपका चार्ट के बुक में बना हुआ है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन, व्हिच इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। 6 न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए आपने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड वाटर। इनमें से सबसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, जो बैलेंस डाइट था, बैलेंस डाइट बचा आपकी बुक में। बैलेंस डाइट इज बेसिकली which contains all the principal constituent of food in proper quantity। सी ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं ना, उसको प्रॉपर क्वांटिटी में बॉडी को चाहिए होता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। बस इसमें बस यही इम्पॉर्टेंट था। अगर मैं इम्पॉर्टेंट की बात करूँ तो बैलेंस डाइट जस्ट द डेफिनेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट डाउन योर सजेशंस। अगर आपको भी ऐसी कोई वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा, एंड हैव सम पेशेंस बिकॉज मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। And thank you so much for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Heaven's Tutorial. And thank you so much कि अभी 3K हो गया है, उसको करने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी 10K 1K भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।